प्रेस के साथियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज एनपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग पेशावर में हुई, जिसमें चारों नहीं, हमारे यहाँ तो 5 सूबे हैं। सराइकी को हम एक अलग यूनिट समझते हैं, तो सबकी 5 यूनिट्स के मेंबर्स उसमें शरीक हुए। मेजर ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज पे बातचीत भी हुई और उस पर चंद फैसले भी हुए। एक फैसला तो ये कि इस मीटिंग में फैसला ये किया गया कि जो पार्टी इलेक्शंस थे हमारे, जो नीम ड्यू थे, जिसकी मेंबरशिप अब से शुरू होनी थी, तो वो 6 महीने के लिए मुलतवी किया गया और मेंबरशिप ड्राइव हमारी अब शुरू होगी अप्रैल में, जो चलेगी तकरीबन जून तक, और जुलाई से नीचे वार्ड लेवल्स के इंतखाबात शुरू होके तो आ जाएंगे बाय अक्टूबर इंशाअल्लाह मरकज में। एनपी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की इस बात से खुश भी है, हम वेलकम भी करते हैं, जिसमें उसने कहा कि हम जीएसटी पे, रिफॉर्म जीएसटी पे इत्तेहादियों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि ये महसूस करते हैं तो ये बिल टेबल होने से पहले चाहिए था, मशवरा किया जाता एलाइज से। हम एक्सपेंशन जो है टैक्स बेस का, उसे हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स्ड लोग हैं उन पे नए टैक्स जो हैं इसकी कतन हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक लीडर स्टैंड के लिए हमने अपने जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं पार्टी के, उसकी एक कमेटी हमने बनाई है, जिसकी सरबराही हमारे हाजी अदील साहब करेंगे, और हाजी अदील साहब के साथ इसमें सेनेटर इलियास बिलोर साहब हैं, नवाबजादा मोहसिन अली खान हैं, और नबी बंगश साहब हैं, मियाँ इफ्तिखार साहब हैं, और बुशरा गौहर साहब हैं, और अफरासिया खटक साहब हैं। तो इन सब ने स्टडी करके कहा गया कि ये या ईद से पहले तो खैर अब नामुमकिन है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ईद ये एक डिटेल स्टडी पेपर पार्टी को दे। ये भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने मुझे हुक्म किया है कि मैं बाकी जो पार्टनर्स हैं अलायंस के, उनसे बात करूं और एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कोशिश करें। जो रूलिंग पार्टीज हैं हम आपस में, एक फैसला एक टाइम पे हुआ था कि कमेटी बनी थी जिसमें सरबराहान थे चारों पॉलिटिकल पार्टीज के, पार्लियामेंट्री लीडर्स। एक कमेटी थी और कहा गया था कि ये रेगुलरली मीट करेगी और जो इश्यूज हैं इसको डील करेगी। अब यही रिक्वेस्ट होगी कि उस कमेटी की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए, ताकि जो भी थोड़ी बहुत वो है बीच में मुखालिफत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इरिटेंट्स अगर हैं तो वो इरिटेंट्स बीच में से निकल जाएं। हम कराची में जो कुछ हो रहा है उसकी तो मेरे ख्याल, अगर इंसान कई पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ तो भी वो मैसेज कंप्लीट नहीं होता, वो जो अंदर की बात है वो नहीं आती। लेकिन मैं एक बात वादे कर दूं, अब जब आप लोगों से फ़ायदा उठाऊं, आपके चैनल से फ़ायदा उठाऊं, कि कराची किसी एक एथनिक ग्रुप का शहर नहीं। ये हम सबको तस्लीम करना होगा कि कराची सबका शहर है। ये जुबान, नस्ल, रंग से बाला होकर, और कराची क्या मेरे ख्याल पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं कि हम दोबारा सन 80 के दहाई में घुस जाए। हर एक को हकीकतें तस्लीम करनी होंगी। वो जैसे अंग्रेज कहते हैं कि यू कांट विश योर नेबर अवे,
Now they can't wish us away from Karachi. Similarly, we can't wish them away from Karachi. But we have to work together. Clash भी नहीं है, क्योंकि मेरा पुख्तून जो वहां बैठा है, मेरा पुख्तून तो मैनुअल लेबर है, वो ब्लू कॉलर जॉब वाला है नहीं. मैंने एक दिन इनके एक लीडर से कहा, मैंने कहा यार, और मेरा पुख्तून तो तेरे घर के दरवाजे पे खड़े होकर तेरी बीवी और तेरी बहन की हिफाजत करता है, तू खुद कर सकता है. तो मेरे और उसका तजाद दें. जब तजाद दें तो फिर लड़ाई किस बात की. और ये सिंध से, हुकूमत सिंध से गुजारिश होगी कि वो कंट्रोल करे या मरकजी हुकूमत कंट्रोल करे, क्योंकि एक चीज जो हम महसूस करते हैं, जो मेरे ख्याल आप लोगों ने भी नोट की होगी, 3 महीने के लिए जब रेंजर्स को इख्तियार मिलता है तो टारगेट किलिंग इमीडिएटली नीचे चली जाती है. जब उनके 3 महीने पूरे होते हैं तो टारगेट किलिंग फिर ऊपर आ जाती है. फिर ऐलान होता है कि जी रेंजर्स को हमने इख्तियारात दे दिए, फिर वो टारगेट किलिंग कम हो जाती है. तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे हर एक को बड़े खुले जहन से इस पे सोचना होगा. अबव पार्टी पॉलिटिक्स, दैट इज ए नेसेसिटी, कि हर एक को अबव पार्टी पॉलिटिक्स इस इशू को देखना. ये नहीं देखना कि एनपी को कितना फायदा है या पीपल्स पार्टी को कितना फायदा है या एमक्यूएम को कितना फायदा है, क्योंकि अगर किसी को फायदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुरअमन कराची में सबको फायदा है. अगर पुरअमन कराची नहीं होता तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फायदा नहीं. हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फाटा में रिफॉर्म्स के लिए भी आज कॉल दी कि फाटा में रिफॉर्म्स किया जाए और उसकी ग्रेजुअल इंटीग्रेशन बाकी मुल्क के साथ हो, ताकि उनकी आइसोलेशन खत्म हो. क्योंकि जितना एक इलाका आइसोलेटेड रहता है उतना वो कल नुकसानदेह साबित होता है. ये सिर्फ ये नहीं, जो डेमोक्रेसी की सिस्टम है उसका फाटा एक ऐसा हिस्सा है जो अभी तक डेमोक्रेसी वहां पहुंची नहीं. इट्स क्या कहें, अनफिनिश्ड एजेंडा फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. और जब तक फाटा में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, फाटा में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, फाटा में सही तरीके से डेमोक्रेसी नहीं जाएगी. अगर किसी बंदे को यह ख्याल है जहन में कि फाटा से टेररिज्म के मैनेज को वो खत्म कर देंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता. टेररिज्म के मैनेज को उनको कुछ काउंटर ऑप्शंस आपने देने होंगे. जब काउंटर ऑप्शंस नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि टेररिज्म खत्म हो. हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फेडरल गवर्नमेंट से भी ये आज डिमांड की है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में एड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की, दैट शुड बी फेयर. ये भी है कि अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अपने कंडीशनैलिटीज हैं जो हमें माननी हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लोगों के मफादात भी वो अपने सामने रखें और तब जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मफादात वो माने. किसी सूरत पे हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर नहीं देखना चाहते. उम्मीद है, ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की उम्मीद है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं इस मुल्क के, वो सब एक अपना फर्ज समझेंगे टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी, टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड टू अपहोल्ड गुड गवर्नेंस. ये 3 बेसिक्स हैं जो हर एक इंस्टीट्यूशन ने मानने हैं. आज मजलिस आमिला ने सूबाई हुकूमत को शाबाश दिया, अप्रिशिएट किया जो रोल सूबाई हुकूमत ने फ्लड अफेक्टीज और आईडीपीज के मसले पे प्ले किया, उसको इट वॉज अप्रिशिएटेड एंड शाबाश हमने दी अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. आखिरी बात कि एक अपील मैंने करनी है, आप
آپ کی وساطت سے سارے لوگوں سے، اسپیشلی ANP کے ورکر سے، کہ عید آنے والی ہے تو اپنے جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں عید کی وہ تو ہر ایک نے پوری کرنی ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے ہر ایک ورکر سے کہ اس کے علاوہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو عید پہ، اس دن اپنے قریب کسی سیلاب زدہ کے گھر جا کے اس کو یا کھانا دے دو یا کپڑا دے دو، جو پیسہ تم اپنی خوشیوں کے لیے استعمال کرتے ہو اس میں سے تھوڑی سی خوشی وہ جو تمہارے قریب سیلاب زدگان بیٹھے ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ یہ میری بات کی، اب کوشچنس کریں آپ، آئی بی اوپن ٹو کوشچنس۔ کچھ اخباروں میں رپورٹ آئی ہے کہ آپ کو ایک رہبر کی اسٹیٹس دی جا رہی ہے، آپ ایکچوئل پالیٹکس سے تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائیں، شاید آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے، شاید آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے لکھا تھا جو کہ پشتون ہے، اور وہ ANP کی جو پالیسی ہے ڈرون کے حوالے سے، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے، شی واز ویری کریٹیکل پارٹ آف پالیسی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے جان سکوں ان دو سوالات کے بارے میں۔ جہاں تک پہلے کی بات ہے تو وہ تو میرے خیال سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہماری مجازی نہیں کہ یہ فیصلہ کرے جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو سینٹرل کونسل کا اختیار ہے کہ سینٹرل کونسل جو فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں سے میرے پالیٹکس سے دستبرداری کا سوال ہے، نو، کسی صورت پہ میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ اپنے جو پولیٹیکل ایمز اور پولیٹیکل گولز ہیں میرے، میں اپنے ایمز اور گولز زیادہ تو اچیو کر چکا، شناخت صوبے کی، پروونشل اٹانومی، وہ تو میں اچیو کر چکا، لیکن پیس ایک حصہ ہے میرے ایجنڈے کا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، تو جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو اسٹرگل اپنی جاری رکھوں گا۔